सुनो किसी शायर ने कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब आ ही जाता है जिस पे दिल आना होता है, हर खुशी से हर गम से जाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। Assalamualaikum, ladies and gentlemen. Assalamualaikum. Assalamualaikum to everyone there. Yes, thank you. नहीं, मॉर्निंग शो ऐसा नहीं है जिसके अंदर बहुत सारे लोगों और ये आवाज कहीं ना कहीं चली गई है, वापस चली गई है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है. But that's okay. Good morning to you. Good morning to you. Good morning to you. Good morning to you. And good morning to you. ये मेरा बैंड है. आज हम लोग एक नए सफर का आगाज कर रहे हैं. With a lot of fears, a lot of doubts, but only one thing in mind. 11 o'clock is going to be your new morning prime time. Yes, 11 o'clock is going to be. इस शो में क्या होगा? I don't know. इस शो में बहुत कुछ होगा, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो इससे पहले आपने कभी किसी शो में नहीं देखी हैं. I promise to change history. I promise to give you a show that is always very energetic. That is always, you know, it has something new to offer. कुछ ऐसा होगा जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हम आपकी खिदमत में लेके आएंगे, कुछ ऐसी चीजें लेके आएंगे. A lot of women are watching right now. जितनी मॉम्स मुझे देख रही हैं, अस्सलाम वालेकुम. All the moms. जितनी मुझे लड़कियां देख रही हैं, all the girls out there, अस्सलाम वालेकुम. All the boys out there, अस्सलाम वालेकुम. All the uncles and aunties out there, अस्सलाम वालेकुम. To everyone, this is Sahir Lodhi. This is my show and it is called 10 तक के बाद with Sahir. This is my team. हम लोग 11 बजे से लेकर 1 बजे तक आपकी खिदमत में आया करेंगे. आई नो, जब पिछली बार हमारी आपकी मुलाकात हुई थी तो वो एक वीकेंड था, सैटरडे का दिन था, और बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि सर भाई अब आप छोड़ रहे हैं. मैं कहीं नहीं जा रहा. आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर. आई एम राइट हेयर ऑन जियो 11 to 1. आई एम गोइंग टू बी लाइव एवरी सिंगल मॉर्निंग, मंडे थ्रू फ्राइडे. आई एम गोइंग टू बी लाइव. तो लाइव की जब बात आती है, अच्छा, मैं नॉर्मली जो शोज करता हूं उसके अंदर मैं आदी हूं कि बहुत सारे लोग तालियां बजाते हैं, शोर मचाते हैं. आप लोग घर के अंदर बैठ के शोर मचा सकते हैं, घर के अंदर बैठ के तालियां बजा सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ ऐसे इकोनॉमिक वेज जिससे महंगाई कम हो जाएगी, करप्शन खत्म हो जाएगी, आपके यहाँ बिजली आने लगेगी, लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, आपके बच्चों को स्कूल्स में एडमिशन मिल जाएगा. आप लोग जब रोटी लेने जाया करेंगे आपको 40% रोटी पे डिस्काउंट मिला करेगा. आप लोग जब बिल्स पे करने जाएंगे मोबाइल फोन्स के तो वो आपसे बिल नहीं लेगा, वो आपसे सिर्फ एक बात पूछेगा, क्या आप 10 तक के बाद देखते हैं? आप उनसे सिर्फ इतना कहिएगा, यस हम 10 तक के बाद देखते हैं. सिर्फ 10 तक के बाद मेंशन करने से, सिर्फ साहिर लोधी मेंशन करने से आपको 40% डिस्काउंट मिलेगा जिंदगी की सारी चीजों में. बट जस्ट रिमेंबर दिस, ये एक ऐसा ब्रांड न्यू शो होगा जो हिस्ट्री रकम करेगा. और सेकेंड वीक बहुत एक्साइटिंग है. बहुत सारे लोग कहते हैं ना जिन भूत परीत होते हैं. वेल गेस व्हाट, बहुत सारे लोगों ने सिर्फ कहा है. मैं आपको दिखाऊंगा, सच्ची में दिखाऊंगा, फिर बताऊंगा कि दरअसल हकीकत क्या है, इसके पीछे चीजें क्या हैं, किस तरह से होती हैं. एक खुला चैलेंज है जो मैं देने जाऊंगा अगले हफ्ते. आप मेरे साथ होंगे, हम और आप मिलके एक नए सफर का आगाज कर रहे हैं. सबसे पहले उन तमाम लोगों को जो हमारे शोज को देखते हैं, जियो एंटरटेनमेंट को देखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर शो. वो व्यूअर्स जो हमको इस वक्त इंटरनेट के जरिए देख रहे हैं, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, यूएई में, अमेरिका में, रशिया में, आप देयर इज वन गाय इन स्लोवाकिया के अंदर हमको देख रहे हैं, उन सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम. मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको खुश आमदीद. बहुत सारे गिफ्ट्स हैं जो आज मैं आपको देने जा रहा हूँ. बहुत सारे लोगों से आज आपकी मुलाकात कराऊंगा. कुछ फैंस हैं जो ऊपर हैं, ये सब लोग एंड में बिल्कुल नीचे आएंगे और आप लोगों से हेलो हाय करेंगे. थैंक यू गाइस फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू. और बेतहाशा लोगों ने सेट पे मुझे फूल भिजवाए हैं, जो बेस्ट विशेस भिजवाई हैं, जो कि इसकी सूरत में यहाँ मौजूद है हमारे पास. और
ये सारे बुकेज जो हैं ये डिफरेंट लोगों ने भेजे हैं जो मैं आपको देने जाऊंगा। इसके अलावा हमारे पास 5 मिठाई के इस किस्म के पैकेट्स हैं जो दिल पसंद वालों की तरफ से हैं। आई एम गोइंग टू गिव यू दैट। आज का जो ग्रैंड प्राइज है, आज पूरी आफ्टरनून का जो ग्रैंड प्राइज है, दैट्स 1 वॉशिंग मशीन। एक वॉशिंग मशीन है जो आपको टेलीफोन कॉल करने पे मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको अगले ब्रेक का इंतजार करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा कि दरअसल वो वॉशिंग मशीन हम आपको देने क्यों जा रहे हैं और कौन सा सवाल होगा, कौन सा एसएमएस होगा जिसमें हम आपको वो वॉशिंग मशीन देंगे। इसके अलावा हमारे पास स्पोर्ट्स वेयर है, नाइकी वालों की तरफ से हमारे पास कुछ स्पोर्ट्स वेयर के गिफ्ट्स हैं जो हम आपको देने जाएंगे। वो गिफ्ट हैम्पर्स वो आपको, और क्या क्या है, अच्छा बोलना नहीं, आई एम सॉरी, थोड़ा गाने की तरफ चलते हैं दोबारा। ये उन तमाम लोगों के लिए जो प्यार करते हैं। आज के बाद भूल जाइएगा कि आपकी सुबह हो रही है। आज के बाद याद रखिएगा कि आपकी सुबह 11 बजे हो रही है। आप 10:30 बजे उठना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप ये बात याद रखिएगा कि 11 बजे आपको उठना है, 11 बजे आपको मेरा शो देखना है, बिकॉज मेरे शो के अंदर बहुत सारे मेहमान हैं, बहुत सारे दोस्त हैं। सबसे पहले आप उस इस सारे शोज के अंदर शरीक होंगे। और जब आप, और ये इधर उधर से हिलना जुलना छोड़ दो तुम लोग। थैंक यू सो मच। लाइव शोज में अक्सर ऐसा होता है और मैं तो बोल ही दिया करता हूँ, कोई कैमरे के नीचे से बच के गुजर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बट दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। दैट्स हाउ लाइफ इज, दैट्स एग्जैक्टली हाउ लाइफ इज। बट लेट्स डू दिस। रात को मैंने और राजा ने बड़ी मुश्किल से आपके लिए जो कुछ मैंने पहना है ये चूज किया है। सो दिस इज गोइंग आउट टू एवरीवन आउट देयर जिनके लिए जिंदगी में ये मुश्किल होता है कि कपड़े कैसे पहनने हैं, कौन से पहनने हैं। लेट्स गो आउट, लेट्स सीरियसली सिंग फॉर देम। आई वॉन्ट टू से दिस टू माई मदर हु इज वॉचिंग मी आउट देयर। अपनी माँ से मैं कहना चाहता हूँ, अम्मा आई लव यू वेरी मच। टू एवरीवन हु इज वॉचिंग मी आउट देयर, आई हैव नथिंग बट ग्रैटिट्यूड। जिन लोगों ने हमको थ्रू आउट द ईयर सपोर्ट किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए शुरू करते हैं शो। आज जो सबसे अच्छा मैसेज होगा उसको भी हम एक अदद गिफ्ट देने जा रहे हैं। ये पूरा वीक जो है ये सिर्फ सेलिब्रेशन का वीक है, इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ सेलिब्रेशन है। आपको मैं इनफैक्ट एक काम करते हैं, आज मैं एक वॉशिंग मशीन दे रहा हूं ना, मैं आपको पूरे वीक एक वॉशिंग मशीन दूंगा। दैट मीन्स मैं आपको 5 वॉशिंग मशीन देने जा रहा हूं, एक भी नहीं, 5 वॉशिंग मशीन एवरी सिंगल डे। वो खवातीन जो मुझे बैठ के देख रही हैं वो एवरी सिंगल डे आई एम गोइंग टू गिव देम 5 वॉशिंग मशीन्स एवरी सिंगल डे, एक वॉशिंग मशीन। इसलिए प्राइस बढ़ भी सकता है, ये प्राइस ज्यादा भी हो सकता है, बट लेट्स सी हाउ इट हैपेंस। और मैं इतना बोल चुका हूं कि आवाज बिल्कुल फट चुकी है। या आई नो स्पोर्ट्स वेयर भी होगा और ये दिल पसंद की मिठाई भी होगी। मेरे हाथ में चाय का कप है, मुझे या तो गाना खत्म करने दो या तुम लोग डिसाइड करो कि क्या करना है। सो हियर वी गो। कुछ ऐसा करते हैं कि लगे कि ये घर का ही शो है। ओह माय गॉड, बजाओ, पूरा बजाओ। देयर यू गो। कोई सौ पर मेरे शर्म से नजर अजी लाख चुराए, कोई सनम से रहे, कोई सौ पर्दा में तेरे शर्म से नजर अजी लाख चुराए, कोई सनम से छलक जाता है जो होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, ला 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 ला। मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। वापस मिलिए, वापस आइएगा प्लीज। आई एम वेटिंग फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू।
गुड मॉर्निंग एंड आई होप कि मेरा माइक काम कर रहा है. कल ही मुझे बता देना मेरा माइक काम कर रहा है. गुड, मेरा माइक काम कर रहा है. लेट्स से हेलो टू आवर एक्सपर्ट्स. और मैं आपको बता दूं कि दैट आई प्रॉमिस यू कि ये एक ऐसा शो होगा जो पूरी हिस्ट्री शोज की को चेंज कर देगा. आप सिर्फ 2 वीक इंतजार कीजिए, सिर्फ 2 वीक इंतजार कीजिए. एक पहला वाला ये वाला वीक है, ये सेलिब्रेशन का वीक है. आपको सब पता चल रहा होगा ये सारी चीजें जो लगी हुई हैं. ये सेलिब्रेशन का वीक है, इसे जाने दीजिएगा. उसका अगला वीक मेरे चैलेंज का वीक है. अगर उस चैलेंज के वीक के बाद मैं जिंदा रहा तो आई एम गोइंग टू चेंज द हिस्ट्री ऑफ दिस होल एंटरटेनमेंट. बिकॉज द रीजन इज आई एम सो टायर्ड ऑफ एक्चुअली वॉचिंग द सेम शोज ओवर एंड ओवर अगेन. वही सारे शोज होते हैं और हम समझ में नहीं आता कि कहां से कहां पहुंच चुके हैं. तो इट्स टाइम, लेट्स ब्रिंग बैक द ओल्ड शोज, लेट्स ब्रिंग बैक हु वी वर. एक काम करते हैं, आपको फैसला करना पड़ेगा, खुद फैसला करना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं, किसको देखना चाहते हैं, किसको नहीं देखना चाहते. बट दिस इज द न्यू प्राइम टाइम ऑफ टेलीविजन. दिस इज द न्यू प्राइम टाइम. 11 बजे से लेकर 1 बजे तक अगर आपका साथ होगा तो हम बहुत कुछ कर सकेंगे. आप प्लीज मुझे कॉल कीजिएगा. सबसे अच्छे एसएमएस को आज हम देने जा रहे हैं एक अदद बहुत स्पेशल गिफ्ट. सबसे अच्छी कॉल को हम देने जा रहे हैं, जो बहुत सारी अच्छी कॉल्स होंगी. 5 कॉलर्स मुझे चाहिए जिनको दिल पसंद के हम ये देने जा रहे हैं. और आज एक सरप्राइज इनाम है, एक अदद वॉशिंग मशीन का, जिसको मैंने एक्सटेंड करके पूरे वीक में हर रोज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे वॉशिंग मशीन कर दिए. अब हम एक वीक में 5 वॉशिंग मशीन्स दे रहे हैं, 5 वॉशिंग मशीन्स. बट राइट नाउ लेट्स टॉक टू आवर एक्सपर्ट्स जो हमारे साथ होंगे हमारी टीम के अंदर. लेट्स से हेलो टू डॉक्टर राबिया फर्स्ट. अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ. आज तो बहुत तैयार शयार लग रही हैं. आज तो बहुत तैयार शयार. माशाल्लाह, यू लुकिंग वेरी नाइस. थैंक यू जी, थैंक यू. मुझे भी आप सिखाइएगा ये गुर के किस तरह से अच्छा लगा जाता है, किस तरह आप अपने आप को चेंज कर किस तरह से. अच्छा, द थिंग इज मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है, मुझे पसीना आते हैं. एंड दीज पीपल आर सिटिंग देयर ऑल कूल. कुछ है ही नहीं. लेट्स से हेलो टू अम्बरीन. लॉन्ग टाइम नो सी. हेलो. कैन आई गिव यू अ रोज अम्बरीन? Can I pick a red one? Red one? अच्छा जी, ओके. I'm gonna give you a red one. देते तो रेड देते. रेड देते हैं. ओके जी. थैंक यू माय लव. थैंक यू सो मच. थैंक यू जी. मुन्ना, क्या मैं तुम्हें चाय दे सकता हूँ? Anyway, this is your, I love your shoes, मुन्ना. मुन्ना, come here. इधर खड़े ना. एक मिनट, बल्कि इधर ही रहो. ये मुन्ना और मेरे जूते देखें आप. ये एक्चुअली अगर कोई देख सकता है प्लीज दिखा दीजिए. मेरे और मुन्ना के जूते मैचिंग ब्लैक एंड व्हाइट. देखिए, इट्स गुड ना. यस. आपको टिप्स भी मिलेंगी. और मैं जब अभी पिछले दिनों यूएस गया था तो मैं कुछ चीजें लेके आया हूँ, वो भी मैं आपको देने जा रहा हूँ. और वो आज से नहीं, वो कल से शुरू होंगी, जिसके अंदर कुछ ग्लासेस हैं, कुछ टी शर्ट्स हैं. ये सारी की सारी चीजें हम आपको देने जाएंगे. और क्या है, आई डोंट नो. अच्छा, मेरे जो प्रोड्यूसर बोलिए बिंदास सेलिब्रेशन है. यस, बिंदास सेलिब्रेशन है. ऑल टुगेदर बहुत बिंदास सेलिब्रेशन है. बट एनीवे, हेलो टू यू अम्बरीन. हेलो. ऑल सेट. अच्छा, मैंने कहा हेलो टू अम्बरीन. स्विच कैमरा हो गया मुन्ना पे. सो दैट इज वेरी नाइस. कोई बात नहीं मुन्ना, तुम्हारा नाम अम्बरीन हो सकता है. तुम जितना अच्छे लगने लगे हो ना. मैं यार, मैन यू लुक सेंसेशनल यार. साहिर, दस्तक के बाद में आके कुछ भी हो सकता है. हाँ, कुछ भी हो सकता है ना साहिर. हाँ, मुमकिन ही सब कुछ है. सब कुछ हो. हम लोग छोड़ते नहीं है पुराने लोगों को. मिसाल आपके सामने है. पुराने लोगोस भी नहीं छोड़ते और पुराने लोग भी नहीं छोड़ते. और ये इतनी सही बात है. जब ये शो शुरू हुआ, व्हेन यू रिहर्सिंग बिफोर द शो, आई वाज हैविंग सच अ नॉस्टैल्जिक फीलिंग. ओह गॉड, लाइक बैक इन द पास्ट. वो वाली बात. बैक इन द पास्ट. प्लीज डोंट सिंग अगेन. वी हेट योर सिंगिंग, साहिल लोधी. वी हेट योर सिंगिंग. स्टॉप इट. No, we love it. You sing very nice. You sing very nicely, but let's just have new songs, man. है ना? Yeah. नहीं, this was a new song, यार. It was new for me. It was new for me. इससे पहले मेरे जो songs थे वो तो अजीब से गाने होते. यार आज मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ यार. प्लीज यार. तुम लोग बहुत गलत लोग हो. तुम लोगों ने मेरा एक दफा भी ये नहीं कहा कि मैं अच्छा लग रहा हूँ. नहीं, मैं तो बोलने वाले हैं. तो हम ये दे दें आपको. क्या? पूरा बुके दे देते हैं. शुरू जी. अच्छा, एनीवे, व्हाट डू यू थिंक? ये जो अब एक नया टैगलाइन है, द न्यू प्राइम टाइम ऑफ टीवी इज 11 to 1. 11 to 1. आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया, क्योंकि उस वक्त जनरली ड्रामाज ही सब चल रहे होते हैं. एंड ड्रामा इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी मीडिया इन द वर्ल्ड. लेकिन ये क्या, लेट्स जस्ट गेट आउट ऑफ इट.
and you know, let's try new things, and I think with all the support हमारी जो सारे viewers हैं, and with the hard work here, you know, I think you are going to like it. अच्छा, हम लोग पता नहीं इसमें क्या क्या करेंगे. अच्छा, वो लोग जो हमें फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं, ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत स्पेशल प्राइजेस हैं. कुछ सरप्राइज चीजें हैं जो हम ट्विटर और फेसबुक पे रखेंगे. वो सिर्फ आपके लिए होंगी, एक्सक्लूसिवली उन लोगों के लिए होंगी जो फेसबुक और ट्विटर पे होते हैं. स्पेशली फॉर द ट्विटर फैंस जो ट्विटर पे होते हैं, उनके लिए हम देखेंगे कि हमारी जो शो की मॉनिटरिंग है उसके अंदर एक कैश प्राइज भी शामिल है, लेकिन वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ट्विटर पे हैं. मे बी फेसबुक इज देयर, वी आर वर्किंग फेसबुक इन देयर. हो सकता है कि वो फेसबुक के लिए भी शामिल हो जाए. बट एनीवे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों ने डिस्कस की हैं जब हम वीकेंड का शो कर रहे थे मुन्ना. तो हमने बहुत सारी, हम ड्रीम टीम की तलाश में थे. तो बहुत सारे लोगों को नौकरियां अगर चाहिए तो वो ये शो देखें. बहुत सारे लोगों को अपनी आमदनी में इजाफा करना है तो वो ये शो देखें. बहुत सारे लोग अगर बजट कुकिंग करना चाहते हैं तो वो ये शो देखें. मेरा बिलीफ है कि जब तक हम कोई चीज इंफॉर्मेटिव नहीं देंगे कौम बेहतर नहीं होगी, आवाम बेहतर प्रोडक्टिव होना चाहिए शो में, है ना. प्रोडक्टिव होना चाहिए ना. ऐसा नहीं कि सुबह सुबह मैं आज तक नहीं समझ सका कि जिनको कोई और काम नहीं होता सिवाय इसके कि शोज पे अपीयर हो. मतलब ऐसा लगता है जैसे हर शो पे एक जिन आता है. एक जिन आई मीन कोई काम नहीं है. उस कौम को अजीब कर दिया इन लोगों ने. सच बता रहा हूँ. उसकी कोई आई थिंक देखें, ये पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. एंड ये कि हम जब मीडिया होता है आपके पास, या आपके पास कोई भी ऐसा कोलेट्रल जहाँ पर आप आम लोगों को, जैसे मैं और आप, हम आम लोग हैं, हम कनेक्ट कर सकें, तो उसमें हमारा फर्ज बनता है कि हम जो है ये एजुकेशन की तरफ चलें. और दूसरी बात है, कुछ दिल की बातें होंगी, कुछ ऐसे किस्से होंगे. एक हमारे दो बहुत नए मेंबर्स हैं, सारा एंड मुजना, एंड दे केम अप विद दिस वंडरफुल टैगलाइन ऑफ अजीब दास्तां है ये. तो अजीब दास्तां है जो है, उसकी कहानियां जो हैं वो हमें दरकार होंगी फेसबुक के लोगों से, ट्विटर के लोगों से. कोई ऐसी लव स्टोरी जो बहुत अनयूजुअल है. और प्लीज सारे मॉर्निंग शोज, सारे इवनिंग शोज इसको कॉपी कर सकते हैं. हमारे कॉपीराइट नहीं है, हम इससे मुबर्रा हमारे, क्योंकि मेरे तो नॉर्मली तो यही होता है ना, पहले मैं शुरू करता हूँ फिर सब शुरू करते हैं, और उसके बाद हर आदमी कहते हैं मैंने शुरू किया. नहीं, पहले मैंने शुरू किया. वॉच मी. Look at me. It's me, the king, the maestro. But anyway, so हमारे कॉपीराइट नहीं है, तो प्लीज आप इसको बिल्कुल यूज कर सकते हैं. लेकिन the thing is called, the tagline is अजीब दास्तां है ये. तो उसके अंदर मुझे लव स्टोरीज चाहिए, कुछ ऐसी कहानियां. एक लव स्टोरी हमारे गाने भी होंगे. है जी, गाने भी होंगे. हाँ जी, बिल्कुल गाने भी होंगे. गाने पे याद है, तुम लोग मुझ पे तंज करते हो, तुम लोग तो गाने सुनाओ. प्लीज नहीं, आप मुझे बोलते हैं नए गाने होने चाहिए. अमरीन तुम सुनाओ. आई नो यू सिंग. अमरीन बहुत अच्छा गाती है. मुझे एकदम से गाना याद नहीं आता. क्या मतलब है गाने याद? मैं दिला देता हूँ. यही वाला गाना गा दो, प्यार दीवाना होता है, यही वाला गाना. बहुत नया गाना. क्या क्या नया गाना? ये क्या मतलब है यार? बहुत नए गाने की क्या बात है? मतलब इट्स अ गुड सॉन्ग, इट्स अ नाइस सॉन्ग, ब्यूटीफुल इट्स अ किशोर कुमार सॉन्ग. हम लोग नए गाने टिप्स के सूट की वजह से नहीं गा सकते. या ये भी एक नई डेवलपमेंट है. और ये थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया. अब एक बार जो ऊपर लोग हैं जरा वो शोर कर दीजिए थोड़ा सा. वाह, सिद्रा की टेलीफोन कॉल है. लेकिन उस कॉल से पहले मैं आपको बता दूं कि आज एवरी सिंगल कॉलर, चाहे आपकी कॉल यहाँ थ्रू हो या नहीं हो, एवरी सिंगल कॉलर को हम एक अदद ये जो है पोस्टर जो है ये देने जा रहे हैं. और इस पे दिस विल बी साइंड बाय माय टीम. पूरी मेरी टीम का सिग्नेचर होगा और 10 तक के बाद लिखा हुआ होगा. एक ये वाला पोस्टर है और एक ये वाला पोस्टर है जिस पे लिखा है 10 तक के बाद जियो एंटरटेनमेंट. ये वाला पोस्टर भी हम देने जा रहे हैं, साइंड विद बाय माई सेल्फ एंड ऑफ कोर्स ऑल माई टीम. तो सिद्रा की टेलीफोन कॉल है. लेट्स टेक द फर्स्ट कॉल. ये मेरी प्रोग्राम की पहली कॉल है. 11 से 1 बजे, द न्यूएस्ट प्राइम टाइम ऑफ टेलीविजन. 11 से 1 बजे की पहली कॉल है. लेट्स टॉक टू सिद्रा. अस्सलाम वालेकुम सिद्रा. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे हैं साहिब भाई? गुड. हाउ आर यू? आप कैसी हैं? आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक. बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम आपको देखना, बहुत ज्यादा. और आपके नए शो की लॉन्चिंग से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद. थैंक यू. आप लोग हमको बिल्कुल लाइव देखा करेंगे एवरी सिंगल डे 11 बजे से लेकर 1 बजे तक. अच्छा, क्या देखना चाहेंगी? कौन कौन से सेगमेंट आप देखना चाहेंगी इसमें? क्या चाहती हैं हम क्या आपके सामने पेश करें? जी, क्या चाहती हैं हम इसमें क्या पेश करें आपके सामने?
वैसे तो आपने अब तक जितना भी पेश किया बहुत अच्छा जा रहा है। ओके ओके, सो यू लाइक इट, आपको पसंद आ रहा है? हाँ, बहुत ज्यादा। अच्छा, और आपके कैसे रेडियो शो, टीवी शो, क्या बात है इनकी। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए, आपको ये वाला पोस्टर चाहिए 10 तक के बाद का? आप देना चाहते हैं तो दे दें। आपको नहीं चाहिए तो मैं नहीं देता। नहीं जी, मुझे तो चाहिए। अच्छा, आपको चाहिए जी, बिल्कुल। अच्छा, मिठाई खाती हैं आप? नहीं, स्वीट नहीं खाती। स्वीट नहीं खाती? बिल्कुल नहीं खाती? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं खाती? देने का। सिद्रा, क्या चाहिए आपको? आप क्या देना चाहेंगे? आप मुझे बताइए, आपको क्या चाहिए? जो मांगूंगी देंगी। हाँ, बताइए। मुझे मोबाइल फोन चाहिए। मोबाइल फोन चाहिए? ओके, हाँ। फिर आप मेरी बहन के शो में कॉल कीजिएगा। क्या मतलब? मतलब सुबह से आप जियो देखे, हमारी फैमिली होती है। आपको मोबाइल मिल जाएगा। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, सुबह से आप शो देखिए मेरा और शाइस्ता का। 9 बजे शाइस्ता आती हैं, 1 बजे तक लोडीज रहते हैं, और फिर उसके बाद बाकी के बाद। सुबह में ना उनका शो मैं नहीं देख पाती। बस ये है कि उस टाइम मुझे घर से काम वगैरह इतने करने होते हैं। अच्छा, चलिए तो चलिए, मैं नहीं देख पाती। लेकिन उनका भी एक बहुत अच्छा शादी भी कर रहा है, तो प्लीज वो जरूर देखिएगा। इट्स लवली। एंड बहरहाल सिद्रा, हम आपको देने जा रहे हैं दिलपसंद की एक अदद मिठाई, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऐसे 2 कॉलर्स होंगे आज। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये आपका पोस्टर है जिसपे मैंने साइन कर दिया है, आई हैव रिटन दिस, जो मैं हमेशा लिखता हूँ, कीप स्माइलिंग, लव साहिल लोधी। और ये सिद्रा के लिए है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ऐसे 2 कॉलर्स होंगे जो बेस्ट एसएमएस करें, I'm 2 ऐसे बेस्ट एसएमएस होंगे जिनके घर मैं खुद आऊंगा अपनी टीम के साथ। आज शाम को मैं खुद आऊंगा अपनी टीम के साथ मिठाई देने के लिए। अगर आप मुझे एसएमएस करना चाहते हैं तो आप एसएमएस मुझे कर सकते हैं। टाइप कीजिएगा DKB 10 तक के बाद, DKB स्पेस दीजिएगा, अपना मैसेज लिखिएगा, फिर अपना नाम लिखिएगा एंड सेंड इट टू 436। वंस अगेन DKB लिखिएगा, स्पेस देने के बाद अपना मैसेज लिखिए, अपना नाम लिखिए एंड सेंड इट टू 436। आप लोग मिठाई खाते हैं? मैं खाती हूँ। You also eat, you also eat. You also eat. आप लोगों में से तुम कभी खाते हो? हाँ। आप लोगों में से कौन ऐसा आदमी है जो मुझे अपने घर बुलाना चाहता है? या यू? आपके घर आ सकता हूँ मैं, मिठाई देने के लिए आ सकता हूँ आपके घर? मैं तो यही कहने लगी थी, मोबाइल अंदर। अच्छा, मैसेज करना है आपको। What about you, मुन्ना? तुम मिठाई क्यों नहीं खाते? कभी कभार। ऑफ मीठा, लाइक बहुत कम खाता हूँ। बहुत कम खाते हो। आप मुझे कॉल कर सकते हैं अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं। 0342-207-5142 यहाँ कॉल करने का नंबर। वंस अगैन 0342-207-5142 यहाँ कॉल करने का नंबर। टेलीफोन लाइंस को ओपन कर दीजिए, बिकॉज आज वॉशिंग मशीन का सवाल है। आज एक वॉशिंग मशीन, लिटरली मैं बता रहा हूँ, सबसे अच्छे एसएमएस को, सबसे दी बेस्ट एसएमएस को आज हम देने जा रहे हैं एक अदद वॉशिंग मशीन। और मैंने पहले भी कहा था कि अब सिर्फ ये एक वॉशिंग मशीन नहीं है, आज भी हम आपको एक वॉशिंग मशीन देंगे, कल भी देंगे, परसों भी देंगे, उसके अगले रोज भी देंगे, फ्राइडे वाले दिन भी देंगे। सो 5 वॉशिंग मशीन है। और आज 2 लोग ऐसे होंगे जिनके घर हम लोग खुद आएंगे पूरी टीम के साथ मिठाई देने। एंड ऑफ कोर्स अमरीन, तुमको भी चलना है। हाँ। आपको भी चलना है, डॉक्टर साहब आपको भी चलना है। ठीक है, तो हम आप सब आएंगे। ये 4 मशकूक लोग जब आपके घर पे आएंगे तो क्या होगा? नॉक करेंगे और आके मिठाई देंगे। रात को 10 के बाद। ये रात को 10 के बाद बिल्कुल नहीं जाएंगे। और हाँ, रात को 10 के बाद जाना, मेरे पास है एक इलाका, वहाँ चलना तो बस ठीक है। मैं जहाँ रहता हूँ उसके बिल्कुल पीछे कटी पहाड़ी शुरू होती है। या अल्लाह। 10 के बाद जाएंगे लेके। अच्छा, कुछ लोग मुझे लाहौर में देख रहे हैं, उनको मेरा बहुत सारा सलाम। कुछ पेशावर में देख रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा सलाम। यमुना इज वॉचिंग मी इन कराची, सो यमुना इफ यू आर वॉचिंग मी, आई लव यू एंड जस्ट मेक श्योर दैट तुम बिल्कुल ठीक हो और सब अच्छा है, एकदम फर्स्ट क्लास है। एंड थैंक यू फॉर द कमेंट कि मैं सही लग रहा हूँ। सो आई गेस मैं ठीक ही लग रहा हूँ। नहीं, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। या पक्का? अच्छा, ये सारे इतने दुबले पतले कैसे हो गया? प्लीज मुझे नहीं, सुनो साहिल, इतने पतले कैसे हो गए आप? हाउ डिड यू लूज वेट? पतला कैसे हो गया? हाँ। अच्छा, मैं आपको एक टिप्स देना चाहता हूँ। सही में अगर आपको वेट लूज करना है तो फॉलो माय प्लान, फॉलो माय डाइट, और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से पतले हुआ जाता है। मैंने वेट रिड्यूस किया और बहुत ज्यादा रिड्यूस किया, एंड यू कैन ऑल्सो डू दैट। वो मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको टिप्स दे दिया करूंगा, लेकिन उसके लिए आपको बहुत स्ट्रिक्टली डाइट फॉलो करनी पड़ेगी। वो आपको बिल्कुल फॉलो करनी पड़ेगी। ब्लैक कॉफी से दिल लगाना पड़ेगा। ब्लैक कॉफी अगर आपको नहीं पसंद है तो किसकी कॉल है? हुमैरा फ्रॉम कराची लाहौर। कहां से? कराची। हुमैरा जी फ्रॉम कराची, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुमैरा, हाउ आर यू? आप कैसी हैं?
मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आई एम फाइन। आपको याद होगा मैंने पहले भी कॉल की हुई आपके शो में। आपने बिल्कुल कॉल किया। आप ये बताइए कैसा लग रहा है शो? बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो Thank you. आपको ये नई लॉन्च अपना 10 तक के बाद का सफर। Thank you और जी। इंशाल्लाह हमारा 10 तक के बाद का सफर हमेशा ही लगता है अच्छा रहेगा। अच्छा, और पहले भी 10 तक के बाद बहुत अच्छा था और अब भी 10 के बाद? नहीं चलिए, इसलिए अच्छा नहीं था कि पहले टाइमिंग सिर्फ ही नाइट की, अब टाइमिंग ये हो गई कि आपके शो के हिसाब से हो गई है। पहले 10 से 12 जाती थी, अब 9 से 11 जाती है। और यानी कि जैसे ही ऑन दो माशाल्लाह आप सामने होते हैं। ओह यस, तो इसका मतलब है अब आप देख सकेंगी ना हमको? जी अब आप देख सकेंगी ना? बिल्कुल, आपको देख सकूंगी। और आज आप मुंह मीठा करवाने ना, स्पेशली आपने 10 तक के सफर का। अच्छा, तो फिर एक काम करता हूँ, मैं आपको इसी बात पे दिल पसंद की मिठाई दे देता हूँ। दे दूँ? हाँ बिल्कुल, तो दे दी। आप कहाँ पे रहती हैं? मैं कराची में रहती हूँ। कहाँ रहती हैं आप? कराची में कहा? मैं कराची में रहती हूँ, मलीर की तरफ। मलीर की तरफ रहती हैं। तो क्या ख्याल है, आपको कौन सा वाला पोस्टर चाहिए साइंड, ये वाला या ये वाला, कौन सा वाला चाहिए? दोनों में से कौन सा? ये वाला। दोनों में से। दोनों दे दी। आप खुद इतने अच्छे। अच्छा, मैं पोस्टर के साथ नहीं आता। मैं नहीं आता पोस्टर के साथ। हुमैरा, आई एम साइनिंग दीज बोथ ऑफ देम फॉर यू। दोनों मैं आपको दे रहा हूँ। और ये लीजिए, ये दोनों साथ साइन। मिठाई भी दे रहे हैं ना? हाँ, साथ मिठाई भी तो दे रहे हैं ना? लो, आपने पोस्टर बोले थे, मैंने पोस्टर दे दिए, मिठाई वापस ले लिए। दो पोस्टर या मिठाई? अच्छा, 2 पोस्टर। नहीं, दे दी मिठाई दे दी ये तो प्लीज। पहला शो है, दोनों पोस्टर मिठाई। मेरी इज्जत फौरन पता चल गई ना कितनी ज्यादा है। जी दे। भाई मुझे अमीन से राजू से भी बात करनी है। जी प्लीज बात कीजिए। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अमीन आप कैसी हो? बिल्कुल ठीक, वैसी की वैसी। बहुत अच्छी लग रही है आपको, दोबारा वापस देख के इतना अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच स्वीटहार्ट, थैंक यू। तो हम लोग, अभी आप कैसी हो? कैसी हैं आप? हेलो। माशाल्लाह से आप दोनों बहुत अच्छी लग रही है। और इंशाल्लाह आप लोग ऐसे ही आते रहेंगे और शो का मजा दोबारा करते रहेंगे। हमारी दुआएं आपके साथ है। अभी तो जी बहुत कुछ होना है, बहुत सारी कुकिंग होनी है, बहुत सारे ड्रीम टीम बनने हैं, बहुत सारे। इंशाल्लाह ऐसे ही अच्छा सफर गुजरेगा 10 तक के बाद के साथ हमारा। चलिए जी, थैंक यू सो मच हुमैरा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे, जाइएगा कहीं नहीं। हम मिठाइयाँ भी दे रहे हैं, हम वॉशिंग मशीन भी दे रहे हैं, हम पोस्टर्स भी दे रहे हैं, एंड स्पोर्ट्स वेयर जो है वो भी हम देने वाले हैं। सो प्लीज आपने कहीं नहीं जाना, आपने सिर्फ टेलीविजन के पास रहना है, जियो एंटरटेनमेंट को देखते रहना है, 10 तक के बाद का शो विद साहिर देखते रहना है। ये आज नहीं है, पूरे हफ्ते है। पूरे हफ्ते में आपको एक नहीं बल्कि 5 वॉशिंग मशीन्स देने जा रहा हूँ, 5 वॉशिंग मशीन्स देने जा रहा हूँ। आपने जाना कहीं नहीं है। विल बी राइट बैक विद मुन्ना मुश्ताक, अमरीन, डॉक्टर राबिया, एंड ज्वाइनिंग अस वुड बी हमारे आगा साहब। सो विल बी राइट बैक। समझा कुछ और वजह इन बातों की, लेकिन अब जाना कहाँ नींद गई मेरी रातों की, जागती रहती हूँ मैं भी, चांद निकलता नहीं हो, तेरे दिल कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं, क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है, मेरे दिल कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं, क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है।
Ladies and gentlemen, let's say hello to आगा साहब. मुन्ना, thank you so very much. बहुत बहुत शुक्रिया. Dude, मुझे कभी कभी हैरानी होती है कि तुम कैसे साहब काम कर लेते हो. But then again, you know. So does आगा साहब कुकिंग भी कर लेते हैं, आगा साहब हिकमत भी कर लेते हैं, आगा साहब बहुत कुछ कर लेते हैं. हम आपके लिए आगा साहब को एक बहुत नए अंदाज में सामने लेके आने वाले हैं. एक ऐसा अंदाज जिससे पहले आपने कभी आगा साहब का देखा नहीं है. हेलो सर, कैसे हैं आप? सर बिल्कुल ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. आज तो कुछ मुझे पुरानी सी यादें सारी ताजा हो रही हैं. अदर देन मुन्ना, सारे के सारे लोग पुराने से आ रहे हैं. और हकीकत ये है कि मैं पुराने ही उस चैनल से आ रहा हूँ जहाँ से तमाम लोगों ने मोहब्बतों का तोहफा आपके नाम भेजा है, स्पेशली मोहसिना और शुमाइला. थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत थैंक यू मोहसिना, थैंक यू शुमाइला. बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो वेरी मच. थैंक यू एवरीवन हु हैज सपोर्टेड अस थ्रू आउट द वे. मैं सबसे ज्यादा थैंक यू करना चाहता हूँ अपनी जो हमारी टेलीविजन और फिल्म फ्रेटर्निटी है उसका, जो सपोर्ट करते हैं और यहाँ हमारे पास आके बैठते हैं और हमारी बातें सुनते हैं, हमारे साथ महसूस होते हैं, आपकी तरफ पहुँचते हैं, आपके पास आते हैं. Few of them are very good friends of mine. I am really dearly missing Ali Salman today because Ali is in Thailand, Dubai and then going to Thailand. So I'm really missing him. But उसकी best wishes जो हैं वो मेरे पास हैं. बहुत शुक्रिया. मुझे अभी रिसेंटली पता चला है, बल्कि कल मुझे पता चला था because I was away, कि हुमायूं सईद की जो वालिदा थी उनका इंतकाल हुआ है. तो condolences to हुमायूं सईद. I don't know हुमायूं, मुझे बिल्कुल पता नहीं था, but I'm going to give you a call today. एंड कोई ऐसे वर्ड्स नहीं है मेरे पास जिनके ज़रिए मैं ये कह के आपको बता सकूं कि मैं क्या फील करता हूं. आई विश कि मुझे पहले पता होता. अगर मुझे पहले पता होता और मैं पाकिस्तान में होता तो मैं ज़रूर आता. इंसान ऐसे ग्रीफ के वक्त, ऐसे मौके पे अगर और कुछ नहीं कर सकता तो बात करके दिल का बोझ जो है वो हल्का कर सकता है. बट हुमायूं, माई मदर इज़ योर मदर इज़ वेल. आप जब भी whenever you need me, I'm there for you and we are very proud of you. अल्लाह ताला तुमको बहुत सब्र दे, बहुत ज़्यादा सब्र दे. हमारी पूरी जितनी भी फ्रेटर्निटी है उसकी तरफ से आपको अल्लाह ताला सब्र जमील अता करे और मरहुमा की जो दर्जात हैं उनको बुलंद करे. एंड मुझे वाकई अभी पता चला, बहुत नहायत गम के साथ, बहुत हेवी हार्ट के साथ मैं ये बात कर रहा हूँ. वी लव यू हुमायूं, वी रियली डू लव यू. एंड अभी मुझे एक और बात पता चली. लाइव शो का ये बड़ा फ़ायदा होता है कि आपको चीज़ें पता चलती हैं. हमारे एक बहुत ओल्ड फ्रेंड हैं डॉक्टर शहजाद जो हैं, उनके फादर की भी डेथ हुई है. उनका वालदा का वालिद आई थिंक वालिद डॉक्टर शहजाद साहब के वालिद जो हैं उनका भी डिमाइस हुआ है 2 दिन पहले. तो डॉक्टर साहब अगैन हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं. आई जस्ट फाउंड दैट आउट इज़ वेल. अभी मुझे उसके बारे में पता चला था. ये मोहब्बतों का सफ़र होता है. मैं जब ये शो करने आया हूँ तो मेरे जहन में सिर्फ एक बात है कि किसी तरह से मैं इस पूरे प्राइम टाइम को आपके लिए बेहतर से बेहतर बना सकूँ, कुछ ऐसी चीज़ें ला सकूँ जो इससे पहले आपने किसी और शोज़ में नहीं देखी. मैं कोई ये दावा नहीं करता कि वो तो मजाक की बातें होती हैं, यू आर गोइंग टू चेंज हिस्ट्री एंड व्हाट नॉट, लेकिन मैं ये कोई दावा नहीं करता कि हम कुछ बहुत तब्दील कर सकेंगे, बहुत मेजर तब्दीली ले आएंगे. लेकिन इतना ज़रूर होगा कि आपकी सोच को थोड़ा सा तब्दील करने की कोशिश ज़रूर करेंगे. जैसे मुन्ना है, जब मैं आपसे ये कहता हूँ कि मैं वाकई आपको रोज़गार प्रोवाइड करने के मौके, उसकी अप्रोच ज़रूर दूंगा, तो वो मजाक नहीं है, वो बिल्कुल दुरुस्त है. मैं और मुन्ना इस पे बहुत बैठे हैं, बहुत हमने बात किया है. वी हैव अ प्रोजेक्ट फॉर यू जहाँ पर मुझे यंग लोगों की तलाश है, ऐसे लोगों की तलाश है जो पाकिस्तान को तब्दील करना चाहते हैं. देन व्हेन वी स्पोक टू अमरीन एज वेल, हम बहुत डिफरेंट अंदाज में अमरीन को भी आपके सामने लाएंगे. पाकिस्तान बेहतर हो सकता है, पाकिस्तान के पास इतने हसीन लोग हैं. देन वी हैव स्पोकन टू नबीला, और नबीला जो है वो हमारे इमेज कंसल्टेंट के तौर पर काम करेंगी. एंड नबीला इज गोइंग टू चेंज द होल इमेज ऑफ हाउ वन शुड प्रेजेंट हिम और हरसेल्फ. इसके साथ साथ आगा साहब हैं. आगा साहब एक बहुत मुनफरद अंदाज में आपके सामने आएंगे. डॉक्टर राबिया हैं जो अपनी ड्रीम टीम बना रही है. मुझे 50 डॉक्टर्स की जरूरत है, 50 डॉक्टर्स की जरूरत है प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए. मैं अपना प्लान रिवील कर रहा हूं. पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो प्राइमरी हेल्थ केयर की है. शोज तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आइए किसी शो के जरिए मिलकर कुछ काम करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं. जियो को वो प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहां से एक तहरीक जो है वो इंस्टिगेट कर सके, वो कुछ ऐसा हो सके. नो वन इज गोइंग टू रन इन द इलेक्शंस. आई डोंट थिंक कोई पॉलिटिकल पार्टी मुझे वोट देगी. आई डोंट थिंक कोई पॉलिटिकल पार्टी आपके पास आएगी घर पे चल के और ये कहेगी कि जी आप हमें वोट दें और हम पाकिस्तान को तब्दील करेंगे. नो सच थिंग इज गोइंग टू हैपन. तो जब ये सारी चीजें नहीं हो रही तो इसमें आप और मैं हैं, हम दोनों का पाकिस्तान है, ये हमारा पाकिस्तान है, हमें चेंज करना है और हम उसको चेंज कर सकते हैं. ब्रेक ले रहे हैं, अभी ब्रेक लेना. अच्छा, फौरन एक छोटा सा ब्रेक है जी. 1 घंटा हो चुका हमारे शो को. 1 घंटे ओल्ड शो है ये. आपसे मिलते हैं इस 1 घंटे ओल्ड शो के इस छोटे से ब्रेक के फौरन बाद.
वंस अगेन जी थैंक यू, बहुत 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 शुक्रिया। और हमारे जितने फैंस जो ऊपर हैं, जो आज सुबह से यहाँ पर आके बैठे हुए हैं, उन सबको हम नीचे बुलाएंगे बिल्कुल एट द एंड जब यहाँ पर सेलिब्रेशन होगी। बट आई रियली सिंसियरली वांट टू थैंक यू गाइज, आप लोग जो ऊपर हैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग हियर ऑन द शो। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास I've gotten few messages, कुछ मैसेजेस आए हैं मेरे पास जो हिंदुस्तान से हैं, चाइना से हैं, फिर हिंदुस्तान से हैं और पाकिस्तान से हैं। लेट मी गो थ्रू इट रियली क्विक। नुज़रत खान राइट्स टू मी, आपके नए शो के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस, थैंक यू सो मच नुज़रत। हिना फ्रॉम इस्लामाबाद राइट्स टू मी, कंग्रेचुलेशंस ऑन योर न्यू शो, थैंक यू जी। इकबाल राइट्स टू मी, साहिर व्हाट अ शो, वाओ मैन, थैंक यू। अली रहमान राइट्स टू मी, विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू अली। मोहसिन अंसारी राइट्स टू मी, यू आर वेरी गुड, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। निम्रा जही राइट्स टू मी, साहिर यू लुक वेरी ऑसम, ऑलवेज आउटस्टैंडिंग, थैंक यू सो वेरी मच निम्रा, बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक अजान राइट्स टू मी, ग्रेट साहिर भाई, और इसमें मुझे आप तीनों की जरूरत है। ग्रेट साहिर भाई, आज मेरी बर्थडे है, प्लीज 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 विश मी। मलिक अजान, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मलिक, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओके जी। Jigar Shukla from UP, India writes to me, hello Sahir, many many congrats for the new show. I wish I could see this live, but for sure I'll catch videos on your website. Thank you very much Jigar, बहुत 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 शुक्रिया पाजी, बहुत बहुत ਤੁਹਾਡਾ शुक्रिया। Asif from China writes to me, salam, best of luck for the show. You will rock again all over the Pakistan media. You are really the king of Pakistan entertainment. Love you, take care. Thank you जी, बहुत बहुत शुक्रिया। Deepika from Mumbai writes to me, your shows make me feel happy and positive. I'm a regular viewer and listener. You are a very good host, love you forever दीपिका। थैंक यू जी दीपिका, बहुत 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 शुक्रिया। मुझे नहीं पता हम लोग हिंदुस्तान में जाते हैं, बट जहां से भी आप हमारे शोज को देखती हैं आपका बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच जी, बड़ी बड़ी मेहरबानी। एंड वी हैव आगा साहब विद अस एंड लियाकत साहब। लियाकत साहब अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? लियाकत साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आज टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं शो के बारे में? सबसे पहले तो जो शो का नाम है दस्तक के बाद विद साहिर, विद साहिर, दस्तक के बाद जो देखा जाए तो आज उसका पहला शो है, मगर मैं समझ रहा हूँ कि ये शो आपने आज से 6-7 साल पहले शुरू किया था। रियली? यस, वो दस्तक थी आपकी। अच्छा, ओके। वो आपकी दस्तक थी मीडिया में, वो वाली नॉक वाली दस्तक, वो नॉक वाली दस्तक थी। और आज उस दस्तक की ओपनिंग हो रही है, दरवाजा खुल गया है, ओपनिंग हो गई है। टैरो कार्ड के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो दस्तक के बाद और आज का दिन 11 जून ये नंबर बनता है 8। 8 का मकसद होता है स्ट्रेंथ, पावर। ये स्टोरी होती है, स्टोरी के बाद एक स्टोरी होती है, यानी कि डबल स्टोरी होती है, जिसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ, बहुत ज्यादा पावर आ जाती है आपके पास, और आपके पास बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज आ जाती है। स्ट्रेंथ का कार्ड है, इस कार्ड का नाम ही स्ट्रेंथ होता है। ये कार्ड देखिएगा, इसमें एक शेर है, ये शेर आपकी स्ट्रगल्स होती हैं, उम्र भर की स्ट्रगल्स, और आपने उन स्ट्रगल्स को एक ही लख्त में कंट्रोल किया हुआ होता है। तो वेल डन, जबरदस्त। A1 और डिस्टिनी कार्ड है आपकी किस्मत। तो इसका मतलब ये चलेगा, A1 चलेगा। ये शो बंद तो नहीं हो जाएगा ना? अल्लाह न करे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे यार आपका शो बहुत अच्छा था, लेकिन चला नहीं सकते हम लोग, आई एम सॉरी। शेर को पकड़ा हुआ, कंट्रोल किया हुआ है, ऐसा ना हो शेर मुझे पकड़ ले। नहीं, आई डोंट थिंक शो बंद होने वाला है। बट एनीवे, यू टेल मी आगा साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है सेट, कैसा लग रहा है, सब चीज कैसी लग रही है? और ओपनिंग शो में जो मजीद इसमें इजाफा हुआ है वो बहुत अच्छा है। और मैं आपसे अर्ज करूं, मैं पहले तो आपको मुबारकबाद दूं कि ये 10 तक के बाद, अब ये नहीं पता कि ये 10 तक है या 10 तक है, लेकिन बहरहाल जो भी है बहुत अच्छा है। 10 के बाद भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल अच्छा है। Well, ladies and gentlemen, if you want to give me a call, 0342-207-5142 is the number to call. Once again, 0342-207-5142 is the number to call. आज हम आपको एक वॉशिंग मशीन देने जा रहे हैं। Of course, आप BKB लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज लिखिए, फिर स्पेस दीजिए, फिर अपना नाम लिखिए एंड सेंड इट टू 436। अगर आप वॉशिंग मशीन को जीतना चाहते हैं, सबसे अच्छे मैसेज को हम देने जा रहे हैं एक अदद वॉशिंग मशीन। और उसका मैंने सिर्फ आज तक नहीं रखा है, बल्कि इस पूरे वीक में, थ्रू आउट सेलिब्रेशन में, सेलिब्रेशन वीक के अंदर हम 5 वॉशिंग मशीन देने जा रहे हैं। साथ साथ स्पोर्ट्स वेयर हम आपको देने जा रहे हैं 5 दिन। साथ साथ हम आपको दिलपसंद की मिठाइयां जो हैं वो 5 दिन देने जा रहे हैं। एंड देयर आर गोइंग टू बी 2 पीपल आज, जिनके घर पे मैं खुद जाके पर्सनली अपनी पूरी टीम के साथ जाके और ये मिठाइयां जो हैं ये डिलीवर करूंगा। बिकॉज थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर फॉर अस, फॉर ऑल ऑफ अस। एंड इट्स, अभी मैं वेट ही कर रहा था, वी वर ट्राइंग टू सी कि अगर किसी तरह से हमारा उनसे रब्ता हो सके। आई हैव नेवर इंटरव्यूड हर, बट शी इज डेफिनेटली द डार्लिंग ऑफ पाकिस्तान। शी इज वन ऑफ दोज पीपल दैट आई हैव admired throughout the course, even when she was in Dubai, when she was doing her shows. I used to watch her shows regularly. She came to Pakistan, and of course she rocks, she rules.
and she's one person that we all look up to and we say कि जी उनके shows के अंदर बहुत एक effortlessness नजर आती है, उसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती, बहुत खूबसूरत सा एक flow होता है. These days वो ऐसे issues को ले रही हैं जो इससे पहले शायद tackle नहीं किए गए हैं या इस तरह से tackle नहीं किए गए हैं. Ladies and gentlemen, the wonderful, the lovely, one of the most admired people in Pakistan, Nadia Khan इस वक्त हमारे साथ लाइन पे हैं. Let's speak to Nadia. Nadia, अस्सलाम वालेकुम and good morning. Assalamu alaikum. Hello. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Assalamu alaikum, Nadia. Hello. Hello. Assalamu alaikum, Nadia. Walaikum salam. Hello. Can you hear me? Yeah, this is Sahir. कैसी है नादिया आप? Hello. Hello. Assalamu alaikum, Nadia. Can you hear me? आप सुन सकती हैं? अच्छा, दोबारा हम कोशिश कर रहे हैं कि आई रिक्वेस्टेड एक्चुअली माय टीम कि वो किसी तरह से नादिया से अगर रब्ता कर सकें और नादिया को हम लोग लाइन पे ले सकें, क्योंकि उनका भी अभी एक रिसेंटली एक बहुत नया शो लॉन्च हुआ है एंड सिंस आई हैव बीन अ फैन फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, तो आई वांटेड हर ब्लेसिंग्स एज वेल. तो मैं ये चाहता था, तो मैंने रिक्वेस्ट की थी अपनी टीम से और मेरी टीम वाज ग्रेशियस इनफ टू ग्रांट मी दैट विश. आई वांट टू थैंक माय प्रोड्यूसर्स. एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद. और मक्खियों का स्प्रे भी ला दीजिएगा प्लीज मुझे जल्दी. मीठी चीज पे मक्खियां आती है मुझे बताया जा रहा है. हम लोग वी होस्ट, हम लोग पता नहीं कहाँ दोजख के कौन से वाले हिस्से के अंदर होंगे हम लोग. बस एक छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद जी प्लीज. अच्छा जी, इजाजत दीजिए, घर का शो शुरू हो गया, प्लीज मुझे तो इजाजत दीजिए, मैं तो जा रहा हूँ. यहाँ पे नए नए लोग गाना गा रहे हैं. भाई आप तो गाना गाते रहते हैं देखें, लेकिन हम कभी कभी बाथरूम सिंगर जो है वो कभी कभी कोशिश करते हैं और आपको देखा देखी कभी कभी अपने प्रोग्राम में भी गा लेते हैं. नहीं, बट यू नो इट्स आज दूसरी मर्तबा मैं इनके शोज में अक्सर जाता हूँ और अक्सर लोग मुझसे शिकायत करते हैं आप इनके शोज में जाते हैं, ये आपके शोज पे क्यों नहीं आती. एक आज दूसरी मर्तबा शाइस्ता मेरे शो पे है, तो सबसे पहले तो बिकॉज शी इज माई सिस्टर, माई डार्लिंग सिस्टर. क्यों बैठी. और the man who is responsible for both of us, my father, my mom was going to be here, लेकिन आज मैं बता दूं आपको, आज उनका MRI है. उनको she was not feeling well, तो उनके शायद कोई हेयरलाइन फ्रैक्चर है, तो उसके लिए उनका MRI जो है वो आज वो करवा रही हैं, वरना वो she was also expected to be a guest here. लेकिन वो कहते हैं ना कि जब शादी पुरानी हो जाती है तो मियाँ बीवी दोनों एक साथ एक जगह नहीं मौजूद होते, इसलिए मेरी अम्मा नहीं है. ऐसा भी नहीं है, ऐसा नहीं है. आज तो ये छुट्टी पे हैं. आज छुट्टी पे बाबा? हाँ, मैं छुट्टी पे हूँ. छुट्टी पे पक्का? जब तो आ गया हूँ. छुट्टी पे तो आप अक्सर रहते हैं. छुट्टी करने का तो आपका दिल चाहने लगता है. ये बात नहीं है पापा. मैं अपने फादर के लिए एक बात कहता हूँ कि अगर ये US जाएं और वहाँ किसी मॉल में मेरे फादर को बिठा दिया जाए, 3-4 महीने के लिए नहीं आएंगे ये, सिर्फ मॉल में. आप कहने वाले फिर हमारी नई अम्मी आएंगी. नो 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 नो, आई लव माय मॉम. और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे मुझे एहसास होता जा रहा है कि मैं जो कुछ भी हूँ, आई थिंक मैं अपनी माँ के बगैर अधूरा हूँ. इट्स माई मदर हु स्पीक्स इन मी. जो मेरे अंदर बोलती हैं वो मेरी अम्मी होती हैं. एंड आई थिंक वी मिस हर हियर. और आप परेशान नहीं हो, सब ठीक है एकदम. अम्मा बिल्कुल ठीक है. माय फादर गेट्स रियली वरीड. और मैं आपको वो एक काम तुम लोगों ने सेगमेंट किया था ना, अजीब दास्तां है ये, तो मैं तुम्हें एक अजीब दास्तां की किस्सा बताऊं. अभी पिछले दिनों अम्मा की तबीयत खराब हुई, तो वी टुक हर टू द इमरजेंसी. एंड नॉर्मली ये होता है कि ऐसी सूरत हाल के अंदर आई एम द वन हु इज कीपिंग ऑल टुगेदर. तो पापा वाज स्टैंडिंग देयर, अम्मी के पास खड़े हुए थे और वो अम्मी को चेक कर रहे थे. और उसके बाद उनका तो यूं करके ना हिलाने लगे और अम्मी को कहते हैं, रोशी तुम ठीक हो, तुम ठीक हो. एंड ही वाज लिटरली पैनिकिंग. सो एंड आई कुड फील द लव. आई कुड फील कि यार इंसान जब एक जिंदगी गुजारता है, एक दौर गुजारता है, तो फिर यू नो यू फील फॉर द अदर पर्सन, यू फील फॉर द अदर पर्सन.
तो सही है ना पापा? सही है, बिल्कुल सही है। पैसे पूरे हो गए अब? बिल्कुल सही अब मत बताइएगा, अब बिल्कुल पैसे पूरे हो गए। एनीवे वी आर ट्राइंग टू गेट अ होल्ड ऑफ नादिया खान। अगर नादिया से कांटेक्ट हो जाए तो प्लीज बता दीजिएगा। सिग्नल का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा सा इशू हो रहा है, लेकिन नादिया वाज ग्रेशियस इनफ टू कम। और हाँ, मैं बता रहा हूँ, और 2 SMS के जो वाले हैं उनके घरों में आज मैं आने वाला हूँ, और अगर शाइस्ता चलेंगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तुम कोई बात नहीं, क्या हो गया, मसला क्या है? हेलो क्या मतलब, मैं ये लिबर्टी तो ले सकता हूँ अपनी बहन को, लाइक सारी दुनिया को मैंने बता दिया था तुमको मेरे शो पे 11 को आना है, इसको कल बताया है। हाँ, रात को आज मेरी एक रिकॉर्डिंग भी थी, और रात को मुझे पता चलता है कि आपने हमारे शो पे आने का, जी शो पे आना है, रिकॉर्डिंग है, और मेरी टीम वाले इस वक्त दुआएं दे रहे हैं साहिर की टीम को, क्योंकि हमारी रिकॉर्डिंग कैंसिल हो चुकी है और आज भी कैंसिल हो गई है। आज पता क्या हुआ, आज सुबह किसी की कॉल आई ना, तो अभी मुझसे कहती है कि मुझे सुबह टाइम नहीं मिलता तो मैं आपकी बहन का शो नहीं देख पाती हूँ, तो 11 बजे हम शुरू कर। मैंने कहा नहीं, अभी उनका शादी वीक हो रहा है, तो मेक श्योर कि आप 9 बजे से लेकर 1 बजे तक टीवी देखें। 9 बजे से 1 बजे तक सिर्फ हमारी फैमिली होती है जियो पे, और कोई नहीं होता। और बाकी अगर कोई हमारी फैमिली में आना चाहता है तो उसके लिए आपको हम मुबारकबाद दे दें। जी प्लीज दे दीजिए कि 10 तक के बाद, हाँ, 10 तक के बाद आज से शुरू हुआ है जी, और आपको बहुत मुबारक। शुक्रिया। माइलस्टोन है आपके। अच्छा, हम ऐसे ही बैठ रहे हैं यूं ही? नहीं, हम खड़े होके नहीं, आप चाहें तो। हाँ, प्लीज नहीं, चुप है। अब आपको अंदाजा होगा कि हम दोनों साथ शो क्यों नहीं करते। 6 घंटे का शो होगा, हाँ। और उसमें सिर्फ हम बोलेंगे, मेहमान बेचारा बिल्कुल उसी तरह से खामोश होगा जैसे मेरे फादर है। कॉलेज को बुलाते हैं ना, कॉलेज आपके आज पापा बोले ना कुछ, आप बोले, आप प्रूव करें कि आप हमारे बाप हैं। नहीं, मैं प्रूव कर रहा हूँ कि मैं आपका बाप ना यार, आप नहीं, आपके बराबर में बैठी है तो इसके बाद नहीं, मेरे बराबर में तो बहुत सारे और लोग भी बैठते हैं, मेहमान बैठ रहे होते हैं पापा। चलिए। अच्छा, वैसे पापा से गाना क्यों ना सुना जाए? लोगों को ये पता चलना चाहिए कि दरअसल हुआ क्या है। नहीं, पापा हम शेर सुन सकते हैं। नहीं, गाना भी नहीं, पापा आप शेर सुनाए। नहीं, देखिए, मैं अक्सर एक शेर सुनाती हूँ, तेरी याद बनके मेरे दिल में माचिस, तेरी याद बनके मेरे दिल में माचिस, मोहब्बत की बीड़ी को सुलगा रही है। वाह 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 वाह, ये इन्होंने मुझे सिखाया। नहीं, बिल्कुल शेर है, कोई शेर पढ़ने का नहीं, आपने सिखाया नहीं, कसम खाया आपने नहीं सिखाया। और अगर आपको शेरों की तशरीहात सुननी है तो वो भी शाइस्ता से सुनिए, क्योंकि यकीन जानिए पता नहीं होता कि कौन सी शेर कहाँ लगना है, किसका लगना है। इनकी उर्दू बहुत अच्छी। अंग्रेजी का भी जवाब नहीं, उर्दू का भी जवाब। और कहने को डॉक्टर हैं जी, बट डॉक्टर बहुत अच्छी हैं बाय क्वालिफिकेशन। इसमें क्या मतलब बाय क्वालिफिकेशन? वैसे भी तुम डॉक्टर हो। यार इट्स ओके बट स्टिल यू आर अ डॉक्टर यार, बस। अच्छा, सो टेल मी पापा, कैसा लगता है हम दोनों के वालिद बन के आपको? जब लोग आपको शर्मिंदा करते हैं तो क्या एहसास होता है? नहीं यार, लोग शर्मिंदा क्यों करेंगे मुझे, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये बताएं आपकी, अच्छा एक बात बताएं, नहीं आपसे आपके बेटे की तारीफ ज्यादा होती है कि बेटी की? हो जाए क्या कह रहे हैं, आपको बेटे की तारीफ ज्यादा होती है, बेटी की तारीफ ज्यादा होती है आपसे? मतलब लोग आके कहते हैं अरे भाई सलाम भाई, आप उनके बाप हैं। अच्छा, तो बेटी की तारीफ जो है वो औरतें करती हैं, हाँ। बेटी की, और बेटे की जो है वो मर्द ज्यादा करते हैं। ठीक है, जबरदस्त। ये जवाब ठीक है, ये आपने बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब दिया। नहीं, वो एक्चुअली वो ये बताना चाहते हैं कि देखिए, चूंकि पापा खवातीन से कम मिलते हैं, मर्दों से ज्यादा मिलते हैं, तो बेटे की तारीफ ज्यादा होती है। ये हमारा लाउंज हो गया, तुम्हारा प्रोग्राम नहीं है। ये सही बात है कि नहीं है? बट एनीवे, नहीं, आई थिंक ऐसा अक्सर होता है कि जब लोग मुझसे मिलते हैं तो वो तुम्हारी बातें करते हैं, अक्सर बातें करते हैं। मतलब आई डोंट थिंक कि ऐसा कभी भी होता है, क्योंकि एक फैमिली के अंदर जब आप। अच्छा भाई, मुझे ये बताया भैया, आपके इस प्रोग्राम में हुआ क्या करेगा? इसमें बहुत सारी चीजें। डिफरेंट क्या है इसमें? यार अगर मैं तुम्हें बता दूं तो फिर तुम लोग सुबह कर लोगे उसको जाके। यार ये तो कोई बात नहीं यार, ये आपने क्या बात की है आपने? मतलब ये कोई बात नहीं हुई, ये हमारी घरवाली लड़ाई हुई है। अच्छा, घर में हमारे क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। ये तो सेगमेंट मैंने सोचा वाला। अरे तुमने उसको भी बुला लिया भाई? 3 दिन पहले तो ये हमारे लड़ाई हो रही होती है कि तुम अपने शो में नहीं करो, तुम अपने शो में नहीं करो। हमारी मेहमानों पे भी लड़ाई होती है, भाई यार ये तो तुम्हारा मेहमान था, हम लोगों ने क्यों बिठा लिया? अब फाइनली शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी लाइव चले गए, वरना हम रिकॉर्डेड जाते थे। हमने मेहमान 2 महीना पहले किया होता था, जिस दिन हमारा शो ऑन एयर हो रहा था शाम को, उस दिन सुबह ही सुबह वो मेहमान शाइस्ता के शो पे। हाँ, कैसे हैं आप? हमें लोग हमें कॉल कर, इत्तेफाक होता था। नहीं, आई थिंक दैट्स बिकॉज वी थिंक अलाइक ना, दैट्स व्हाई वी थिंक अलाइक बहुत सारी चीजों के बारे में। आई थिंक वी थिंक अलाइक, तो दैट्स व्हाई। अच्छा पापा, आप तो कुछ कहे ना, हम लोग ही दोनों बोल रहे हैं। मेरे क्या कहूँ, पता नहीं, आई डोंट नो।
आप और आप जहाँ मौजूद हो वहाँ कोई कौन। अच्छा पापा चलें एक मिनट एक बात सुनो, अभी साहिर का शो आज माशाल्लाह बड़ा धन्यवाद हमारे लिए एक नया शो स्टार्ट हुआ है, नए टाइमिंग्स हैं। साहिर कभी पहले जिस चैनल से पहले जहाँ थे वहाँ इन टाइमिंग्स पे आया करते थे, लेकिन अब एक बहुत काफी ऐसे बाद साहिर के लिए एक बड़ी चीज है ये कि मतलब एक डिफरेंस आया है इनकी व्यूअरशिप में भी आएगा इंशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि साहिर का बचपन जो था, हाँ उसके बारे में आपको कुछ याद है? मैं तो बता सकती हूँ, मुझे तो बड़े इसलिए याद है कि मैंने वो तस्वीरें देखी हैं बचपन की, जिसमें ये 3 भाई मेरे खड़े, उस वक्त मैं दुनिया में नहीं आई थी, लेकिन वो 3 भाई खड़े में और साहिर साहब जिस अंदाज से खड़े थे पता चलता था है ना क्या किट तो किट में स्टाइल जबरदस्त। मेरा जूतों बस स्टाइल ही था, पैसे कभी नहीं थे। आज भी वही हाल है, स्टाइल ही है, पैसे नहीं है स्टाइल और इतना कोई जिद्दी बच्चा था। मेरी अम्मा बताती हैं कि कहीं जाना था किसी पार्टी में लोगों को, तो जो उसको सबसे ज्यादा ड्रेस पसंद था वो ड्रेस ने पहना जो था वो नहीं था उस वक्त, पता नहीं वॉश नहीं हुआ था क्या था, तो अम्मा ने दूसरा पहना दिया। अब ये बंदा रोए, ने कहा कुछ इधर की उधर हो जाए दुनिया, मैं तो वही ड्रेस पहन के जाऊंगा। फिर मेरी अम्मा कहती हैं कि मैंने फिर वो पूरा वॉश किया, वो किया, फिर उसको पहनाया, क्योंकि सिर्फ एक किस्म की मखसूस कोई पैंट्स थी और शर्ट थी जो इन्हें अच्छी लगती थी और जिसमें ये कंफर्टेबल रहते थे। और हमेशा हमारी हर फैमिली पिक जो मेरे मुझसे पहले है उसमें सिर्फ एक ही स्टाइलिश आदमी होता था, और वो यूं करके बच्चा खड़ा हुआ है ना, यूं करके यूं खड़ा हुआ, कभी यूं खड़ा हुआ है। हाँ ऐसी भाई देखें, अब आप तस्वीर में आ ही रहे हैं तो अच्छे से आ जाए। आई मीन 2 साल के अच्छे थे हम लोग, कुछ लोग होते हैं देयर बॉर्न स्टार्स, यू नो, आई वाज बॉर्न स्टार विद नो मनी, ओनली स्टाइल्स, यू नो, ये स्टाइल सो ऑलवेज। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। पापा इस बार आप ब्रेक लें। कभी आपने भी तो रेडियो पे किया है ना काम? रेडियो पे किया, लेकिन बहुत पुराना। रेडियो मुझे आपकी तरफ से मिला। हाँ, रेडियो हैदराबाद रेडियो पे था मैं पहले स्टूडेंट लाइफ में, और उसके बाद स्टूडेंट लाइफ जब खत्म हुई तो कभी कभी। अच्छा, आई जस्ट वांट टू सिट देयर, आई जस्ट वांट यू गाइज टू कैप्चर दिस फ्रेम। ये फ्रेम ले लीजिए, उसके बाद हम ब्रेक लेंगे। दिस इज आवर फैमिली। तो हम लोग नहीं एक मिनट पहले ये तो देख लेना, हम लोग एक जैसे लगते हैं। फैमिली फोटो। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर हम गाने से आएंगे। खुदाफिज जी, खुदाफिज। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। बट गेट दिस फैमिली पिक्चर प्लीज, प्लीज गेट दिस। हम लोगों में से कौन ज्यादा मिलता है, शाइस्ता या मैं पापा से? कौन ज्यादा मिलता है? बड़े बाल लगा दे जाए। हेलो हो गया जी, ओके गुड कूल। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं ऐसा काम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। अच्छा, मैं इनकी एक दोस्त है अस्मा, उनका फोन आया था कि जी अपना बेस साफ करें। भाई मैं मेकअप नहीं करता, मैं बता रहा हूँ। ये देखो, ये कपड़ा देखो, ये देखो, लिटरली मैं मेकअप नहीं करता। नेचुरल ब्यूटी है यार, ये नेचुरल ब्यूटी है। आई एम टेलिंग यू भाई, आई जस्ट डू नॉट, I do not understand this. Seriously, I do not understand कि ये अक्सर लोग मुझसे कंप्लेन करते हैं कि यार ये उफ मेरे खुदा नहीं यार, प्लीज प्लीज बंद कर दो यार, बस बंद कर दो, इतना हसीन आदमी नहीं होना चाहिए, बंद कर दो, खत्म कर दो। बट आई एम टेलिंग यू, मैं बिल्कुल मेकअप नहीं करता। देखिए ये देखिए, ये देखिए, इसमें से कुछ है भी नहीं, कुछ नहीं निकलता, कुछ भी नहीं निकलता, कुछ भी कर लीजिए आप। क्या किया जाए, ये लें, फेंक दिया। एनीवे, कमिंग बैक, मुझे यार गुस्सा आ गया था। लोग कहते हैं तुम मेकअप करके बैठते हो। अक्सर लोग मुझे कहते हैं तुम मेकअप करके बैठे होते हो, इतने लाल लाल गाल किए हुए होते। नहीं किए हुए होते, हम लोग कश्मीरी हैं इसलिए वैसी गाल लाल। पापा ये मुझे नहीं पता था, आज पता चला। तुम लोगों को नहीं पता था ना? तुम लोग मुझसे आके पूछा करो। अच्छा। मैं तुम्हें बताऊंगा तुम लोगों की फैमिली हिस्ट्री क्या है। अच्छा हाँ। अच्छा भाई, आपके इस प्रोग्राम में क्या लाइव कॉलर्स का सिलसिला भी होता है? जी बिल्कुल, लाइव कॉलर्स का है।
आप कुछ सुना है? हम लोग पोस्टर्स देने जा रहे हैं 10 तक के बाद। ये हमारी टीम के साइन पोस्टर्स हैं और ये मैं उठो जागो पाकिस्तान को दे रहा हूँ। कल आप ये दिखा, आप साहिर लोधी कम और बेवजन ज्यादा लग रहे हैं। हाँ यार, ये देखें, ये दिखाया है, बहुत अच्छा लगा। ये अच्छी हुई है। ये किसने किया? ये मैंने किया। नहीं, ये अकेला मैं ही करता हूँ, मैं खुद ब खुद बैठ के करता रहता हूँ। नहीं, ये सही बताया। हाँ, नो वन प्रमोट्स मी, आई प्रमोट माई सेल्फ। तो हाँ, मैं खुद ही करता हूँ। नो, बट दिस इज शोएब। शोएब, बहुत बहुत शुक्रिया। दिस इज फॉर उठो जागो पाकिस्तान और ये साइन बाय साहिर एंड शाइस्ता बोथ। इधर तुमको भी साइन करने पड़ेंगे। हाँ। ओके जी। आज ये पहली बार है कि मैं और शाइस्ता एक ही जगह साइन कर रहे हैं। ये लो, साइन करो। उठो जागो पाकिस्तान। नेवर गिव अप। हाँ जी, कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, here you go, here you go। यहाँ पे और दिस, या कैन यू सी इट? थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। 5 वॉशिंग मशीन है मेरे पास। आज एक वॉशिंग मशीन है जो मैं आपको देने जा रहा हूं सबसे अच्छे एसएमएस पे। आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर है 0342207514। वंस अगेन द नंबर इज 0342207514। ये नंबर जो है ये आपकी स्क्रीन पे ऑनर आ रहा है। 10 तक के बाद इज द शो कॉल्ड। और इसके साथ साथ एक पोस्टर ये वाला भी है। दिस इज ऑल्सो अनदर पोस्टर दैट वी आर गोइंग टू गिव यू। और आज हम पूरी टीम के साथ 2 ऐसे लोगों के घर जाएंगे जिनको हम दिलपसंद की तरफ से जो गिफ्ट पैक्स हैं उनके, वो हम देने जा रहे हैं। साथ साथ ये वाला आपको चाहिए? ये वाला आप मुझे दे सकते हैं साइन करके मेरे घर की वॉल के लिए। जी मैं बिल्कुल। ये वाह, अपनी बहन के घर में मेरा पोस्टर साइन किया हुआ, वंडरफुल। तुम प्लीज अपना भी मुझे दे देना। हाँ। अगर कभी मेरा घर हुआ तो मैं भी लगाऊंगा। क्या मतलब है? But anyway, अच्छा पापा, अगर आपको अम्मा को कुछ कहना पड़े तो आज क्या कहेंगे? अम्मा इज नॉट फीलिंग वेल। बस अम्मा, अल्लाह पाक उनको सेहत दे इंशाल्लाह, और वो आपके शो में फिर शरीक हों, आप दोनों के शो में। जब भी शाइस्ता बुलाए, जब भी आप बुलाएं, वो पहुंचे और आप लोगों को देखें और आप लोगों की तारीफ करें। ये अम्मा ने सुन लिया है और अम्मा इंशाल्लाह बिल्कुल आपकी बात सुन के सीख हो जाएंगी। ये बताइए, ये जो 11 से 1 का टाइम होता है, आप क्या करते हैं? बिकॉज लोग अपने रूटीन देखें कि इसमें ज्यादातर कौन से ऐसे लोग होंगे जो ये वाले शो देख रहे होंगे। आप 11 से 1 बजे क्या ऑफिस होते हैं? मैं बिल्कुल ऑफिस होता हूँ और अक्सर लोग ऑफिस में ही होते हैं। अच्छा, ऑफिस में भी तो टीवी है ना? हाँ, टीवी है लोग, लेकिन आमतौर पे लोग देखते नहीं हैं 11 से। देखिए, जो पहले दफ्तर जो शुरू होता है, या फिर दफ्तर जो शुरू होता है वो सुबह 9 बजे से शुरू होता है, 9 से, फिर उसके बाद शाम 6 बजे तक रहता है। टीवी इतना ज्यादा वो हो गया है, ऑफिस में भी होता है, हर जगह होता है। अच्छा, हम लोग जब हम ये शो प्लान कर रहे थे ना, तो वी वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट। कुछ ऐसा हम लोग करना चाहते थे जो बहुत डिफरेंट हो। आगे चल के पता चलेगा आई थिंक लोगों को कि हम लोगों का एक्चुअली मकसद जो है शो को लाने का क्या है। इट्स एंटरटेनमेंट बट मोर इंफोटेनमेंट। वी वांट टू ब्रिंग बैक एग्जैक्टली द ओल्ड वैल्यूज, जो हमारी पुरानी वैल्यूज थी, जिसके अंदर आप किताब से मोहब्बत करते थे, शायरी से मोहब्बत करते थे, नॉर्मल बातें करते थे, नॉलेज बेस्ड शोज हुआ करते थे। वी वांट टू ब्रिंग दोज शोज बैक। उसके अंदर कुकिंग सेगमेंट्स होते थे। हम लोगों का एक जो बहुत बड़ा एम्फेसिस है वो 2 चीजों के 2 एरियाज के अंदर है, एक प्राइमरी हेल्थ केयर और एक बजट कुकिंग। ये 2 ऐसे एरियाज हैं। बजट कुकिंग वी आर डेफिनेटली गोइंग टू डू बजट कुकिंग, बिकॉज सी बजट कुकिंग अगर नहीं होगी तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ब्रेक खासतौर पे आजकल के महंगाई का दौर है, महंगाई के दौर में ये आप कॉन्सेप्ट दें और मतलब माशरे को, तो वो उससे मतलब सीखें। अच्छा पापा, एक छोटा सा ब्रेक लेना है आज। आप ब्रेक लें, मेरे फादर ब्रेक लेंगे आज पापा होस्टिंग के फराइज अंजाम नहीं पापा, देखिए नहीं पापा नहीं, आप आज ब्रेक लेंगे तो इस तरह लें, सामने साहिर बैठे हैं और आपको डांटना है। अच्छा, डांट ये सही वाला सकते नहीं है ना साहिर भाई को जरा रोब, लेकिन सही वाली जब पड़ती है तो अम्मा से पड़ती है साहिर को। लेकिन जब साहिर भाई के ऊपर गुस्सा इन्हें और इन्हें निकालना भी है और अंदर रखना भी है, ओए एक मुश्किल टेंशन का काम। ये एक्टिंग नहीं होगी। नहीं, मैं बताती हूँ, मैं पापा ड्राइंग रूम में बैठे हैं, कोई बड़ी ऐसी बात हो गई है साहिर से। हाँ नहीं, तुम सही कह रहे हो, मैं तुम्हारी बात भी समझता हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी माँ की बात भी समझनी चाहिए। क्या वैसे ये है कि ठीक है भाई, आप लोगों की मर्जी है, आपने ख्याल नहीं किया तो नहीं किया, लेकिन आपको ख्याल होना चाहिए था। ये बीच में कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कह भी नहीं पा रहे। हाँ सही है भाई, लेकिन ये बात है कि ठीक है, अब हम बूढ़े हो गए। और मैं चिल्ला के कहता हूँ, नहीं आलीजा, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जी बोले तो पापा
एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जाना कहीं भी नहीं है आपको। अगर आप कॉल करना चाहते हैं 0342207514 यहाँ कॉल करने का नंबर। विल बी राइट बैक। You can go. तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन, सदियों से लंबी है रातें, सदियों से लंबे हुए दिन, आजा लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है, तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन, सदियों से लंबी है रातें, सदियों से लंबे लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है, आजा। सिंगर से मात्रा के पास अच्छा, बहुत सारे एसएमएस आए हैं जिसमें कहा गया है कि जी आप भी अपने शोज पे गाया करें और आप गाते हुए बहुत अच्छी लगती हैं और बहुत अच्छा गाया। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। बहुत ज्यादा एसएमएस आए हैं। आपके म्यूजिशियन जितने सामने बैठ रहे हैं इनकी हंसी बता रही है मैंने कितना अच्छा गाया है। मगर कोई बात जब मैं गाता हूँ इज्जत आनी जानी चीज होती है, मसला नहीं। नहीं, ये जब मैं गाता हूँ तब भी ऐसे हंसते हैं। तब भी बिल्कुल ऐसे हंसते हैं, बिल्कुल अक्सर ऐसे हंसते हैं। सो इट डजंट मैटर, इट्स फाइन, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। अच्छा, सो हम तो ये कर रहे हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग सारे शादी वादी करवा रहे हो? हाँ जी, शादी मुबारक। पाकिस्तान किसकी? रीमा की शादी हो रही है? ये तो अब खुलेगा 3 दिन बाद कि किसकी शादी होने वाली है। किसकी शादी होने वाली है सच में? हमने कपल्स को 3 नाम दिए हैं लोगों को कि इन कपल्स में से कोई एक कपल है जिसकी शादी होने जा रही है इस दफा हमारे इस प्रोजेक्ट में। तो आप एसएमएस कीजिए और फिर अपने पूरी फैमिली के साथ हमारे बाराती बनिए। अच्छा, तो हम लोग भी आएंगे ना तुम्हारे शो में? शो जरूर, ऑफ कोर्स हम लोग भी आएंगे। बल्कि इनफैक्ट एक मैं ऐसे सोच रहा हूँ, यू नो, आउट ऑफ द ब्लू में सोच रहा हूँ कि कोई एक ऐसा शो होना चाहिए जो कंबाइंड हो 4 घंटे। जो हमारे शो का कपल होगा ना शादी, उसके बाद दावतें आप क्या होनी चाहिए? हाँ, मेरे ख्याल में ये दिस इज वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तुम लोग शादी कर लो, शादी के बाद मतलब तुम लोग से मुराद ये कि तुम्हारे यहाँ जो कपल है वो शादी कर ले। बिकॉज सोफे पे 2 लोग बैठे हैं और मैं दोनों शादीशुदा, मैं दोनों को कह रहा हूँ तुम लोग शादी कर लो। So, तुम्हारे यहाँ जिनकी शादी होगी ना, फिर वो हमारे यहाँ दावतों का सिलसिला चलेगा और दावतों के अंदर ऑफ कोर्स हम उनको तमाम किस्म के खाने खिला सकते हैं। बजट कुकिंग पे हम तवज्जो भी दे सकते हैं, बहुत सारा कुछ हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा। 11 से 1 बजे हमको देखना पड़ेगा। और ऑफ कोर्स आप देखना मत भूलिएगा, शाइस्ता का शो जो है वो 9 से 11 बजे आता है जियो एंटरटेनमेंट पे, मंडे थ्रू फ्राइडे। उठो जागो पाकिस्तान। उनके यहाँ आपके यहाँ शादी हो रही है ना? आपसे कब से शुरू हो रहा है शादी वीक? अच्छा, मेरा तो शादी वीक आज से सिलसिला प्री वेडिंग जो होती है सब कुछ तैयारी वो शुरू हो गई है। 14 से इंशाल्लाह इवेंट्स शुरू हो जाएंगे हमारे यहाँ। एक चीज मैंने आपसे पूछनी। हाँ जी। वो मैंने कहीं पढ़ा था कि एक एवरेज के मुताबिक मर्द जो है वो एक दिन में 25,000 अल्फाज बोलता है और औरत जो है वो 30,000 बोलती है। लेकिन मर्द के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो जब घर आता है तो वो सब कुछ बोल के आता है और औरत के 30,000 उस वक्त से शुरू होते हैं। तो आप तो टीवी भी करते हैं, फिर रेडियो भी होता है, फिर ये भी होता है, मीटिंग्स भी है ना, मैं भी उसमें हूँ तो मुझे अंदाजा है। तो वो 25,000 से आपके क्या 50,000 हो जाते हैं? नहीं, एक्चुअली मेरे घर में चूंकि औरत नहीं है इसलिए मैं घर में कभी भी आ सकता हूँ, कभी भी जा सकता हूँ। कोई कुछ भी नहीं कर सकता मेरा, कोई है कुछ बिगाड़ सकता है जो मेरा। पापा से पूछो, पापा कितने बोलते होंगे? 2। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। नहीं पापा दैट्स इट, गुड मॉर्निंग, खुदा हाफिज। अच्छा पहले जो फड्डा होता था ना, सेंसिटिव वहाँ ये होता क्या है कि इनकी ड्यूटी है, सारे बच्चे ज़ाहिर अपने अपने कामों पे निकल जाते हैं सुबह हम लोग, तो इनकी ड्यूटी है कि रोजाना सबको फोन करना, शहर में कोई खराबी प्रॉब्लम हो गई है सबको फोन। इनकी और भाई की, मेरे बड़े भाई, मैं आपको जो मेरे साथ ही काम करते हैं, मैं गारंटी कह सकता हूं आपको, ईरान के अंदर धमाका हो जाए, छुट्टी हम लोग मनाएंगे, छुट्टी हम करेंगे। उनको
खौफ आने लगता है कि लो यार देखो। अच्छा उनकी देखा देखी हमारे जो स्क्रिप्ट राइटर हैं वासिक अली साहब, वो हमारे कमाल लोग हैं, दोनों की जोड़ी कमाल है। आई लव देम बिकॉज कुछ भी हो जाए पहला चांस लगे छुट्टी। अच्छा, हम लोगों ने 1 हफ्ते काम कर लिया, अब 1 दिन तो छुट्टी चाहिए। 1 हफ्ते हमने काम किया, छुट्टी होनी चाहिए। बट आई लव माय टीम दो, दे आर द स्ट्रेंथ। ये सब कुछ जो करवाया है ये सब के सब उन्हीं आमिर लोधी जो है वो सुपरवाइजर है। और कलीम मुझे बार बार बता रहा है अपने भाई का नाम ले दिया, मेरा नाम नहीं लिया। सो कलीम इलियास, यस वी लव यू टू, आई लव। अच्छा, मैंने आज जिंदगी में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, ऑब्वियसली वो मेरे बड़े भाई हैं तो ये नहीं होता कभी कि मैं आ रही हूँ तो वो बाहर गेट पे खड़े मेरा इंतजार कर रहे हो। आज जब मेरी गाड़ी यहाँ स्टूडियो आ रही थी अक्सर तो हम लोग इंतजार करते हैं, फिर क्या करके आ गए। और उसके अंदर घर की पोलें खोलने की नहीं हो रही है। सबसे पहले मैं इंतजार करता हूँ क्योंकि इन सबसे सारे चैनल्स होते हैं ना वो एंड में एक ही नंबर पे आते हैं, हेलो हाँ भाई कहाँ पर हो। नहीं, और भाई कुछ कर लेते ना तो उसके बाद सारे का फोन आता है मेरे पास। भाई सब ने ये कर लिया क्या, ये हो चुका है, अब आगे घर में क्या करना है इसको बताना कैसे है, अम्मा अब्बा को कैसे बताएं, फिर मैं और साइड डिसाइड करते हैं। बस करो यार। अच्छा अच्छा, यार बड़ा बुरा लग रहा है, अपने बेटे की बातें सुनना बुरा लग रहा है। अच्छा जी, एनीवे अच्छा मैं इनका बताई थी कि आपके फादर्स भी, आपके पेरेंट्स भी यही करते होंगे कि वो ड्यूटी है कि इन्हें कॉल करनी, इन्होंने कॉल करनी है पूरी। हाँ, अब कॉल आती है और जिस दिन आप ज्यादा मसरूफ हो, आपकी रिकॉर्डिंग हो, मीटिंग्स हो, आप ज्यादा मसरूफ हैं, उस दिन एक शाम को कॉल आएगी। पूरे दिन कॉल नहीं, शाम को कॉल आती है आपके पास और बात होती है। तुम्हारे पास तो टाइम है नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें कॉल, तुम्हारे पास तो टाइम है नहीं, तो मैं सोचा मैं ही कॉल कर लूं। अब मेरी बेटी तो बड़ी हो गई है तो उसके पास टाइम नहीं होता। और एक टेक्स्ट जज्बाती किस्म का, आप ऊपर से नीचे तक हिल के रह जाए, क्या हुआ पापा, क्या हुआ, खैरियत तो है? अच्छा, मेरे साथ मसला ये होता है, मुझे टेक्स्ट वैक्स नहीं आता, रीजन मैं पढ़ता ही नहीं हूँ। कभी किसी का टेक्स्ट नहीं पढ़ा आज तक जिंदगी। आई एम रियली सॉरी। मेरे पास तो मेरा फोन भी राजा के पास, राजा इधर उधर लिए घूम रहा था, बॉस अच्छा, ये बॉस को क्या होता है जो टेक्स्ट करती है? वो बस वो भाई को करती हैं, बड़े भाई को, मुझे नहीं करती। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद मैं 3 मिनट अनाउंस करने वाला हूँ। क्या ब्रेक है? ब्रेक गाना ब्रेक है सेलिब्रेशन है, अपनी पूरी टीम को बुलाएं। अभी वो आ रही है, लेकिन ब्रेक के बाद आएंगी ना, ब्रेक के बाद गाने से जाए, आप ब्रेक लेंगे, गाने से आएंगे ना, गाने से आएंगे। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जाना कहीं नहीं है, ब्रेक के बाद मैंने अनाउंस करना है कि कौन है विनर हमारे आज के उन 3 एसएमएस का जो बेहतरीन एसएमएस करार पाए, साथ वॉशिंग मशीन। और आज मैं 2 लोगों के घरों पे आने वाला हूं, 5 वॉशिंग मशीन जो है वो मैं पूरे वीक में आपको दे रहा हूं। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। 7:30 सिर्फ जियो पर। अस्सलामुअलैकुम जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और ये 3 एसएमएस हैं जिनके हम प्राइज देने जा रहे हैं। कैमरा 1 कौन सा वाला है? ये वाला कैमरा 1 है। ओके जी, मैं आ रहा हूँ। और यहाँ पर सबसे पहले मैं उन फैंस को दिखाना चाहता हूँ जो ऊपर थे। जरा आप लोग इधर आ जाइए प्लीज, ताकि इन लोगों को लोग देख लें। बस दिस इज गुड। ये सारे के सारे थैंक यू वेरी मच। ये सब के सब मुझे और शाइस्ता को फूल देना चाहते हैं। प्लीज आ जाइए हमारे बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। आइए जी, प्लीज आइए। माय सिस्टर शाइस्ता, जी बहुत शुक्रिया। ये मेरी तरफ से आपके लिए सर, थैंक यू वेरी मच। मेरी तरफ से सर आपके लिए थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच अमरीन, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ओह थैंक यू। कुछ ज्यादा नहीं हो गए? थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सब आपके लिए, डॉक्टर राबिया के लिए। एंड दिस इज टू माय फादर, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। और आप लोगों ने ग्राफिटी वगैरह का सब कर देना, ठीक है ना? थैंक यू एवरीवन। एक बार शोर मचाइए जोर से।
एसएमएस है साहिर भाई, आपका नया शो लुक बहुत औसम है, चकते फट्टे। सोया फ्रॉम लाहौर ये विनर करार पाएंगे। साहिर, आपको और शाइस्ता को एक जगह देखकर बहुत खुशी हो रही है, आप दोनों को एक साथ शो करना चाहिए। ये जरियाब ने लाहौर से, कराची से लिखा है। जरियाब, थैंक यू वेरी मच। साहिर भाई, शाइस्ता और आपके वालिद साहब शो में आने से शो को 4 चांद लग गए। हमारी दुआ है कि आपकी वालदा जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाए। साबिर फ्रॉम सुबूर फ्रॉम इस्लामाबाद, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी हमारे कॉलर्स हैं, हम सबको दिलपसंद की मिठाइयां देने जा रहे हैं। साथ साथ नाइकी की स्पोर्ट्स वेयर हम आपको देने जा रहे हैं, और एक वॉशिंग मशीन है जिसका ऐलान मैं कल करूंगा। और आज 2 लोग ऐसे होंगे जिनके घर हम लोग जाकर खुद ये मिठाइयां डिलीवर करेंगे। आई वांट टू थैंक एवरीवन, सारी की सारी टीम जो है उनका बहुत शुक्रिया। आई वांट टू थैंक शाइस्ता, यू कम हियर, यू स्टेप हियर, इधर आओ जो शाइस्ता। एंड आई वांट टू से थैंक यू टू माय डैड हु इज सिटिंग देयर। आप भी आ जाएं पापा, आ जाइए। एंड आई वांट टू थैंक एवरीवन फ्रॉम माय टीम, बहुत बहुत शुक्रिया। आगा साहब, मुन्ना, यू लुक ऑसम, डॉक्टर आबिया, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अमरीन वंस अगेन, लियाकत साहब, थैंक यू सो मच। देखिए, मुन्ना मुश्ताक से सेगमेंट करा रहा है और मुन्ना एक ड्रीम टीम बना रहा है, और ये मुन्ना के लिए, मुन्ना की शादी नहीं हुई है तो दिस इज वी आर सिंगिंग दिस फॉर मुन्ना। हियर वी गो। थैंक यू, जोर से। There we go. एक और। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, यही न समझा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही न समझा। बहुत भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। और ये भी मुन्ना के लिए।